जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं यूपी एसआई के लिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। 2017 से लेकर 2021 तक आपके जितने भी पेपर बने हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हमारा टारगेट रहेगा कि यूपी एसआई की जो न्यू वैकेंसी है इसमें से 40 में से 40 क्वेश्चन हम लोग सही कर पाएं। तो ठीक है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। 2017 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर हुए हैं यूपी एसआई के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। जब आप इतने प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे तो आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और इस प्रैक्टिस सेट में आपको ये भी देखना है कि आपके जो क्वेश्चन हैं कितने आप सही कर पाते हैं, कितने गलत कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर करना है। राधा घर नहीं है, भाई ये तो आपका सही नहीं लग रहा। राम पाठशाला बैठा है, पाठशाला में बैठा है होना चाहिए। आप अवश्य सुने होंगे, या फिर मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपके क्वेश्चन का सही है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है आपका, बूंद अघात सही गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है अलंकार कौन सा है। तो देखिए जो ये आपकी लाइनें हैं ये हैं आपके ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब दृष्टांत अलंकार कैसे हुआ भाई, जहां उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये आपने कई बार ये पंक्तियां सुनी होंगी। बताना है कि इनमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। बताइए कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थी सही हो जाएंगे, अनंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, जहां अंत में तुक मिलती है वहां पर यह अलंकार होता है आपका। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, आई जाई ये तुक मिल रहा है ना, तो यहाँ पर आपका अनंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिया के रूप को कहते हैं। भाई क्रिया के रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, काम कहते हैं, पुरुष कहते हैं या फिर काल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्रिया के रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। सभी लोग अपना स्कोर नोट करते रहेंगे, लास्ट में क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को अपना स्कोर बताना है कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थी, हो गया यहाँ पर नहीं थे होना चाहिए। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। ठीक, गजल, पहेलियां, खालिकवारी या फिर गीत। तो देखिए ये जो अमीर खुसरो जी हैं आपके, ये आपके गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं थे। ये गजल भी कहते थे, पहेलियां भी कहते थे, खालिकवारी भी, गीत नहीं गाते थे। ठीक है, गीत नहीं है इनके। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। बताइए परिंदे जो कहानी है ये किन की है। भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा या फिर प्रेमचंद। बिल्कुल आपके क्वेश्चन का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा की जो ये कहानी है परिंदे। ठीक है, इसके अलावा निर्मल वर्मा जी की और भी कहानी है, जैसे जलती झड़ी, पिछली गर्मियों में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका,
मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया? बताइए। देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञान पुरस्कार, ज्ञानपीठ, भाई देखो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ज्ञानपीठ या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है जो आपका 2017 में यूपीएसआई का पेपर हुआ था, उस टाइम का है। तो उस टाइम का ये मिलजुल मन जो इनका उपन्यास था, इसे कौन सा अवार्ड मिला था, ये आपको बताना है। 2013 में इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2013 में इस कहानी के लिए, मिलजुल मन उपन्यास के लिए कब मिला था? 2013 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? अब बताइए। सदैव प्लस वा, सदा प्लस एब, सद प्लस एब, सदा प्लस एब। बताइए। ये दो तो आपके वैसे भी नहीं बनेंगे। अब इन दोनों में आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, बी होगा कि डी होगा, सदा प्लस एब होगा या फिर सदा प्लस एब होगा। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदा प्लस एब। ठीक, सदा प्लस एब। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा होगा? बताइए। बिल्ली का बिल्लियां होगा, ये तो आपको पता है। बिल्ले तो होगा नहीं, बिल्ला भी नहीं होगा। बिल्लियां ए वाला सही होगा या बी वाला सही होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही हो जाएंगे, बिल्लियां इस तरह से। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बताइए। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को। ठीक। तो फूल की विशेषता बताई जा रही है, फूल कैसे हैं? पीले हैं। अब विशेषण आपसे पूछा गया है, तो फूल की विशेषता क्या है कि पीले हैं, तो विशेषण क्या होगा आपका? पीला। ठीक, पीले। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में से भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए भाई, भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? सर्पनाग, क्षीरपेय, शैल भूधर या फिर पहाड़ नग? बताइए। भुजंग, भुजंग आपने शब्द सुना होगा, करिया भुजंग, है ना? करिया भुजंग सांप था, तो क्या? सर्प और नाग। इस तरह से आप याद रख सकते हैं भुजंग के समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है। इसके अलावा उरग, फड़ी, विषधर, अहि, ये भी आपके सांप के पर्यायवाची होते हैं, सर्प के पर्यायवाची समानार्थी शब्द होते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? बताइए। उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक या फिर संदेह? दूर दूर तक विस्तृत था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले विद्यार्थी यहाँ पर सही हो जाएंगे। भाई प्रतीप अलंकार जो होता है उपमा अलंकार के विपरीत होता है, क्योंकि इस अलंकार में उपमान को लज्जित या फिर हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती है। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा? आलोचना करना, जी छोटा करना, दांत दिखाना, दो टूक बात करना या फिर टीका टिप्पणी करना? भाई कहते हैं ना आलोचना करना, तुम बहुत टीका टिप्पणी करते हो, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी, आलोचना करना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा टीका टिप्पणी करना। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? बताइए। किया, स्त्रियों, भारत या फिर सम्मान? किया तो सही लिखा है, सम्मान भी ऐसे लिखा जाता, भारत भी ऐसे लिखा जाता, लेकिन स्त्रियों ऐसे नहीं लिखा जाता। स्त्रियों में छोटी ई की मात्रा होती है, इस तरह से स्त्रियों लिखा जाता है ना?
तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसी में त्रुटि है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा। यानी कि तीव्र का विलोम पूछा है, तेज, सरल, धीमा या फिर मंद। तीव्र का अर्थ ही तेज होता है, तेज का उल्टा यानी कि विलोम धीमा होता है। सरल, कठिन, सरल, है ना। तो यहाँ पर तीव्र का जो विलोम सही होगा वो होगा मंद, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से असंगत विलोम का जोड़ा कौन सा है, बताइए। गुप्त, प्रकट, यानी कि गुप्त छिपी हुई चीज प्रकट सामने आ गई। कुटिल, सरल, गुरु, लघु, दोस्त, सखा। अब देखिए दोस्त और सखा इसमें पूछा है विलोम, भाई दोस्त और सखा तो एक ही चीज होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, बताइए। भक्तिन, रश्मि और नीरजा या फिर यामा। बताइए कौन सी कृति के लिए उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो 1982 में, कब, यामा के लिए। 1982 में यामा कृति के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है। वारी, ये तो पानी का है, आपको पता है, और लो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। सरिता, तटनी, निर्झनी ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं, जबकि वारी ये आपका पानी का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची है। इनमें से कौन सी रचना रांघे राघव की रचना नहीं है, नहीं है बताना है। जीवन के पहलू, समाज का वैभव, अधूरी मूरत या फिर देवदासी। बताइए फटाफट से। तो ये जीवन के पहलू रांघे राघव की नहीं है, बल्कि ये रचना है आपकी किसकी, अमृत राय की। अमृत राय, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमृत राय, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्पों में से कौन सा प्रयुक्त मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है। गलत काम करना, ठगना, व्यंग करना, किसी का बुरा सोचना। बताइए उल्टी माला फेरना। उल्टी माला फेरना लोग कहते हैं ना कि ये उसका बुरा, मतलब किसी का बुरा सोचना। उल्टी माला फेरना, ऑप्शन नंबर डी, किसी का बुरा सोचना, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। बताइए क्या भरा जाएगा। आदिकाल से ही प्रगति के राह पर, आदिकाल से ही पथ के प्रगति पर, प्रगति के पथ पर, उन्नति के राह पर। तो यहाँ पर आपका जो सही और सटीक आंसर बैठेगा, जो सही शब्द बैठेंगे वो क्या होंगे, प्रगति के पथ पर, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, डिब्बा शब्द किस शब्द का एक वचन है। डिब्बे, डिब्बा, डिबिया, डिबिया। बताइए डिब्बा, जो डिब्बा है ये आपका डिब्बे का एक वचन हो जाएगा। किसका, डिब्बे का, करेक्ट। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है। पाली से हुआ है, प्राकृत से हुआ है, संस्कृत से या फिर अपभ्रंश से। तो आप सभी को पता है कि जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनका विकास अपभ्रंश से हुआ है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की डैश व गौरवशाली डैश रही है। अब बताइए क्या इन विकल्पों में से उचित विकल्प होगा आपका। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की उन्नतशील व वैभवशाली रूप रही है, गलत हो जाएगा। शौर्य कथा बात ये आएगा, या फिर जगत प्रसिद्ध भूमिका आएगा, वैभवशाली या फिर परंपरा। ऑप्शन नंबर बी, सी, डी कौन सा आएगा बताइए। फटाफट से आंसर करेंगे सभी लोग। तो सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका,
तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भाई तुम बैठो मैं आया, तो कौन सा हो जाएगा? भूतकाल की तो बात नहीं हो रही है, वर्तमान काल, भविष्य काल, संभाव्य काल, भविष्य काल की नहीं। भाई मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि आप बैठो मैं आ रहा हूं, तो क्या है? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, कागा चला हंस की चाल, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। खूब सुना होगा आप लोगों ने, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, तो क्या हो जाएगा? हंस रहा ना कागा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, सबकी एक सी दशा, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? बताइए। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, घर घर मटियाले चूल्हे, अपनी दही को खट्टा कौन कहे? सही बात, अपने दही को कौन खट्टा कहेगा? लेकिन इसका जो सही आंसर होगा घर घर मटियाले चूल्हे। भैया सबकी एक ही दशा है, घर घर मटियाले चूल्हे हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, भाई चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन है, एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन। भाई जो हस्ताक्षर शब्द होता है ना, हस्ताक्षर, ये आपका हमेशा ही बहुवचन शब्द होता है, हमेशा ही बहुवचन में आएगा। हस्ताक्षर चाहिए, हस्ताक्षर कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दिए, है ना, ऐसे ही तो बोला जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया, इसमें मटमैला शब्द क्या है? बताइए। अभी पीछे क्वेश्चन गया है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला क्या है? मटमैला क्या बता रहा है? ये रंग की विशेषता ही तो बताता है, जैसे पीला रंग, लाल रंग, हरा रंग, है ना। तो यहाँ पर मटमैला क्या हो जाएगा? अब आप सोच के बताइए, फटाफट से बताइए, मटमैला जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये सही बात क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा, विशेषता बता रहा रंग की, ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। भैया अशुद्ध शब्द पहचानिए। पूजनी, नरक, आंख, रच, यता, बताइए। तो सभी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, कहीं नरक गलत तो नहीं लिखा, नरक होना चाहिए। पूजनी, पूजनी होना चाहिए। आंख, ठीक। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। रचयिता जो शब्द है आपका, ये आपका शब्द जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक। रचयिता शब्द गलत हो जाएगा, इसमें जो मात्रा चा में ना होके या में लगेगी, ठीक, चा की हटेगी। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताइए। पंडिताइन, पंडितानी, पंडिता, पंडितायन, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही होगा, पंडिताइन होगा, पंडिताइन, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। या अनुरागी चित्त की समुझई नहीं, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रग जल का, श्याम और किम कहो बखानी, बिनु पद चले सुने बिनु काना। जहां पर बिना कारण के ही कार्य संपन्न होता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर देखो हो रहा है, बिना पैर के चल रहा है, बिना काम के सुन रहा है, कान के, है ना, तो बिना कारण के काम हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? बताइए। और जिसके पास कुछ ना हो वह क्या कहलाता है? ये भी बताइए। तो ऑप्शन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहादुर शाह जफर के दरबारी कवि थे। और जिसके पास कुछ ना हो उसे अभागा, असक्त, तुच्छ कुछ नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अकिंचन, अकिंचन, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है, यानी कि पर्यायवाची है? धरती, हवा, रात, चांद। भैया चांद का है सुधाकर, चांद, सुधा यानी कि रात करने वाला चांद, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश।
दिए गए शब्दों में से सही शब्द का चयन करें, रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब असत्य। श्री कृष्ण की भक्ति असत्य है, ये तो होगा नहीं। श्री कृष्ण की भक्ति सत्य है, अन्य सब मिथ्या। श्री कृष्ण की भक्ति मिथ्या है, अन्य सब सत्य। ऑप्शन नंबर सी वाले सही हो जाएंगे। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या। मिथ्या यानी कि झूठ, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। बताइए, स्वप्न देखती आई है। हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न, अब बताइए कौन सा होगा? हर युग से, ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? हर युग से, हाँ, हर युग में, यहां पर क्या होना चाहिए? हर युग में। ऑप्शन नंबर बी, हर युग में जनता, राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उभयलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुल्लिंग। जो दांत होता है ये आपका पुल्लिंग हो जाता है। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चन, ठीक। अब 37 क्वेश्चन में से आप लोग बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। 3 क्वेश्चन जो आपके गद्यांश था, इस वजह से वो आपका नहीं लिया है। आप 37 क्वेश्चन में से सभी लोग क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ईमानदारी से। आज के प्रैक्टिस सेट में आपके कितने सही हुए हैं, कल के में आप में कितना सुधार रहेगा, परसों में कितना सुधार रहेगा, ये आपको स्वयं में देखना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, आपके क्वेश्चन कितने सही हुए, और आपके जो ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है जारी रहे या बंद कर दें, इसके बारे में भी सब कुछ A to Z आपको बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, इस बार वर्दी पक्का लेनी है, ठीक है। जय हिंद साथियों।